नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। इस दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी है बाज, लेकिन फिर भी कौवा उसकी पीठ पर बैठकर बाज की गर्दन पर चोंच मारता रहता है। लेकिन बाज पलट कर ना ही कौवे से लड़ता, ना ही उसे कोई जवाब देता। वो बस अपने पंख फैलाकर ऊंचाई पे उड़ते जाता है, उड़ते जाता है, उड़ते जाता है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, कौवे का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कौवे का ना तो सामर्थ्य है उतनी ऊंचाई पर जाने का और ना ही सहन शक्ति। और कुछ देर बाद कौवा स्वतः ही उतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता है। तो आपके जीवन में भी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होंगी, परेशानियां होंगी, ऐसे लोग होंगे जो आपकी टांग खिंचाई करते होंगे, आपको डिमोटिवेट करते होंगे, लेकिन आप उनसे उलझिए नहीं, उनसे लड़कर अपना समय और अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना गवाएं। आप अपना फोकस अपने गोल पे रखें और ऊंचाई तक उड़ते चले जाएं। जो आपकी टांग खिंचाई कर रहा है, जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। चाहे वो परेशानियां हो, चाहे ऐसे लोग, उनकी पहुंच ही नहीं रहेगी आप तक पहुंचने की, और ना ही उनकी बात आपके कान तक पहुंच पाएगी। सो फोकस ओनली ऑन योर गोल्स, इट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप दुनिया में किसी और का भला नहीं कर सकते तब तक जब तक आपने खुद का, स्वयं का भला नहीं किया है। हम पढ़ रहे हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, जिसमें कल मैंने आपको ये प्रश्न दिया था। बहुत इजी क्वेश्चन था कि दो संख्याएं जिनका एलसीएम और एचसीएफ आपको प्रश्न में बता दिया गया है। एलसीएम है 48 और एचसीएफ है 8। उनमें से एक संख्या दे दी गई है 24 और दूसरी आपको निकालनी है। इसे हल करने का तरीका भी मैंने बता दिया था, सिर्फ कुछ सिंप्लीफिकेशंस करने बाकी थे। शर्त यही रहती है, यही सिद्धांत है कि जब दो संख्याएं जिनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा, वो आंसर होगा उन दोनों संख्याओं के आपस में मल्टीप्लिकेशन का। तो इसका आंसर कितना आया आपने कमेंट बॉक्स में बताया है। सो थैंक्स फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर योर ओन सेल्फ। सो इसका आंसर कैसे आया अभी हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। कि पहली संख्या दी हुई है 24, दूसरी संख्या को मान लो कि वो x है, एलसीएम यहाँ दिया हुआ है 48 और एचसीएफ है 8। आपको x का वैल्यू निकालने के लिए सिंप्लीफाई करना होगा। जो x के साथ यहाँ अंश में है वो सेकंड साइड जाएगा हर में। यहाँ आपको सीधा सा दिख रहा है, 2 का गुणा 24 से होगा तो 2 चौका 2 दूनी 4, मीन्स ये 2 से कट गया। सो आपको दूसरी संख्या क्या मिली? दूसरी संख्या मिली यहाँ पे 16। तो आपकी दूसरी संख्या कौन सी है? x का मान क्या आया? 16। सो इतना इजी क्वेश्चन था ये। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो लघुत्तम और महत्तम समापवर्त में आपके सामने अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर आपको प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल के रूप में प्राप्त हो। मीन्स छोटी से छोटी संख्या जिसे इन संख्याओं से विभाजित करना है, और जहां से आता है वहां आपको एलसीएम निकालना होता है। पहली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ की मैंने आपको बताया था कि से का मीनिंग ही है वहां आपको एलसीएम निकालना है। मीन्स इन संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है, तो इनसे आप विभाजित करेंगे उस संख्या को जो हमें ज्ञात करना है, तो हमेशा 4 शेष बच जाएगा। तो आप इसे सबसे पहले 6, 9, 15 और 18 इसका एलसीएम ले लें। 2 तिया 6, 2 निया 18। क्या 2 से और जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब जाएगा ये 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 तिया 9। फिर से एक बार ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और बचा हुआ है 5। अब हमें 1 मिल गया सभी जगह। तो अब आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दें। 2 और 5 दिख गया, मीन्स आप उसे मल्टीप्लाई कर दे। 2 पंचे 10 हुआ और 3 तिया 9, 9 गुणे 10 90। तो आपको एलसीएम क्या मिला यहां से? 90। तो यहां से आपको एलसीएम क्या मिला? 90। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह संख्या होती है जो इन दी हुई संख्याओं में प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों से पूर्णतया विभाजित हो रही है, वो संख्या है 90। लेकिन यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में, यानी कि जब आप 6 से भी भाग दे रहे हो तो भी 4 बच रहा है, 9 से भी भाग दे रहे हो तो भी 4 बच रहा है, 15 से भाग दे रहे हो, 18 से भाग दे रहे हो, तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बच जा रहा है। यानी कि इस 90 के साथ एक्स्ट्रा 4 होगा, तभी तो ये 4 बचेगा। ये 90 हम कैसे लाए? ऐसी संख्या है 90 जो एलसीएम है, जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो रही है। विभाजित करने के बाद प्रश्न में बोला गया है कि 4 शेष बच रहा है, तो वो जो शेष बचा हुआ है, जो छूटा हुआ है, उसको हमें यहाँ ऐड करना होगा, तभी तो वो छोटी संख्या मिलेगी जिसे आप इन सभी से भाग देंगे तो वो 4 शेष बचेगा। तो एट लास्ट हमको वो संख्या कौन सी मिली? 94। आपका कंफ्यूजन कहीं बच गया हो तो वो मैं क्लियर किए देती हूँ। 6 से अगर भाग देके देखे तो 6 एकम 6, 7, 8, 9,
यानी कि 34 है। तो 6 पंचे 30, बचा 4, 30 तो कट गया, बचा कितना 4। अगर आप इसे 9 से भाग दें तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 पूर्णतः कटा, बचा कितना है 4। 15 से भाग दे तो 15 छक्के 90, बचा 4। 18 से भाग ले तो 18 पंचे 90, यानी कि हर कंडीशन में क्योंकि एलसीएम ही 90 आया है मींस वो संख्या 90 है जो सभी से पूर्णतः भाग जाती है। और प्रश्नानुसार कि 4 हर कंडीशन में बच जा रहा है मींस वो 4 आपको यहाँ ऐड करना होगा, इसीलिए आपको सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है। जो भी एलसीएम आएगा उसमें आपको 4 को ऐड कर देना है, दैट्स ऑल। और ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं ऐसा ही एक और प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 5 और 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 2, 1 हो। यानी कि ऐसी संख्या निकालनी है, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जिसे अगर आप 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल है 3, 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल है 2 और 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल है 1। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपने क्या कहा कि प्रत्येक स्थिति में एक पर्टिकुलर सिर्फ एक शेषफल था जो बच रहा था, तो आपको एलसीएम में उसे ऐड कर देना था। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम इन संख्याओं से विभाजित करने पर, ये आपको जैसे ही सेंटेंस मिला आप सबसे पहले निकालोगे उसका एलसीएम। 6, 5 और 4 आपने निकाला इसका एलसीएम। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5। जहां 2 और 5 दिख गया आप उसे 10 बना लें और बचा हुआ 2 तिया 6। मीन्स यहां से आपको एलसीएम क्या मिला, एलसीएम मिला है 60। 2 गुड़ी 2 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। आपको एलसीएम मिला 60, मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे इन 6, 5 और 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 2, 1 बच रहे हैं। तो आपको सबसे पहला काम है एलसीएम निकाल लेना। और ऐसे प्रश्न में दूसरा काम आपको ये करना है कि जो क्रमशः इससे भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं तो 3 बच रहा है, तो सबसे पहले आप 6 में से 3 को माइनस करें, आपको मिला 3। 5 से भाग देने पर बच रहा है 2, तो आप 5 में से 2 को माइनस करें 3। 4 से भाग देने पर बच रहा है 1, तो सबसे पहले आप 1 को माइनस करें। तो सभी कंडीशन में आपको एक ही डिजिट मिल रही है 3, तो आपको इस 3 को आए हुए एलसीएम से माइनस करना है। एलसीएम कितना आया है 60, उसमें से इस 3 को माइनस करेंगे। 10 में से 3 गया 7 और 6 में से 1 गया 5, तो ये उत्तर होगा आपके दिए हुए प्रश्न का। सबसे पहले आपको जिसे 6, 5 और 4 से भाग देने पर ये आपको सेंटेंस मिला, आप सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे, देन भाग देने पर क्रमशः जो शेष बच रहे हैं उन्हें आप माइनस कर लेंगे। जो भी आपको वैल्यू सभी में आती दिख रही है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, जो यहाँ पे आंसर आएगा वो सेम रहेगा, उसे आपको एलसीएम में से माइनस करना है। तो ये प्रश्न और इससे पहले आपने जो प्रश्न किया वो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते ही हैं। सो इसे लिखें और इस पे अभ्यास करें और इसका रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है 611 बटे 1363। आपको ऑब्वियसली यहाँ पे भाग ही देना है। इतना जो टफ दिख रहा है उसे आप क्विक सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, उसका ट्रिक है, और ट्रिक क्या है वो है महत्तम समापवर्त। तो इससे आप कैसे यूज करके इसका महत्तम समापवर्त निकालकर इसको इजीली सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लाएंगे, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए जो कंपटीशन एग्जाम में आपके काम आए, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे इस प्रश्न के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।